हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छी होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आर ओ के ऊपर कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा का विषय यही है कि कैसे आप इतने कम समय में, अब तो समय भी बहुत कम बचा है, आई थिंक 80 दिन ही रह गए हैं, क्योंकि आज 7 तारीख हो गई है और 27 जुलाई को आपका पेपर है। लगभग 2 से ढाई मंथ के आसपास आपके पास समय है। अब इस 2.5 मंथ के समय को आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं कि आपकी आर ओ में एक सीट कंफर्म हो पाए, तो इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज चर्चा में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग 140 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आर ओ का जो सिलेबस है वो 2 पार्टों में बटा हुआ है। एक हिंदी है, हिंदी में 6 टॉपिक्स हैं, और दूसरा जीएस है। जीएस में भी 8 टॉपिक शामिल हैं आपके, ठीक है। वो 8 टॉपिक करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है। ऐसे करते करते इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर करते करते आपके लगभग 8 सब्जेक्ट आपके पास हैं। यानी कि एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास अब केवल और केवल 10 दिन का ही समय बचा है, ठीक। तो ये हो गया कि आप इतने कम बचे हुए समय में कैसे आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, उसी की रणनीति हम आपको बताने वाले हैं। तो पहली चीज तो ये है कि हिंदी आपको डेली याद करना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर डे आपको हिंदी जरूर पढ़ना, एटलीस्ट 1 घंटा तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो 6 टॉपिक्स हैं वो आपको पता है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उन रिसोर्स का इस्तेमाल कीजिए और उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। बैक ईयर क्वेश्चंस देखिए, हिंदी में जितना ज्यादा आप याद कर सकते हो याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये याद रखिए बेटा, अगर 50 से कम क्वेश्चंस आपके हिंदी में सही होते हैं तो आप आरओ बनना तो भूल जाए बेटा, क्योंकि इसमें आपको बहुत आसान है 50-55 प्रश्न पहुंचना। जीएस में 80-90 प्रश्न से ऊपर बढ़ना काफी मुश्किल होने लगता है, क्योंकि काफी स्टैंडर्ड प्रश्न आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 80 और 90 के बीच में इतने ज्यादा प्रश्न स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। आप इजीली थोड़ी सी मेहनत करके भी आप अच्छे से तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं और उतने प्रश्न सही कर सकते हैं। तो हिंदी का तो 1 घंटा आप फिक्स कर दीजिए। 80 दिन है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपकी एक सीट कंफर्म है, ठीक है। तो 1 घंटा हिंदी फिक्स कर दीजिए। डेली 30-40 शब्द याद करना शुरू कर दीजिए। विलोम शब्द हो, तद्भव तत्सम है, पर्यायवाची है, अनेकार्थी शब्द है, विशेष विशेषण है, सेंटेंस करेक्शन है, ये सारी चीजें आपको डेली शुरू कर दीजिए। पहले विलोम शब्द पढ़िए, फिर तद्भव तत्सम पढ़िए, फिर पर्यायवाची पढ़िए और फिर अनेकार्थी शब्द। पहले तो इनको याद कीजिए और उसके बाद विशेष विशेषण और देन उसके बाद सेंटेंस करेक्शन। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस सेट लगाइए हिंदी के, ठीक है। लेकिन पहले याद कर लीजिए, याद करने वाला पोर्शन अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही हिंदी पर आइए। यहां से आपके एटलीस्ट हम मान सकते हैं कि 50 प्लस मार्क्स आप यहां से अचीव कर ले जाएंगे, ठीक है। जो भी रिसोर्स है, बुक हम कोई नहीं बता रहा है आपको, आपके पास जो भी बुक है, जिस बुक से भी आपने पढ़ा है उस बुक से आप इनको पढ़ सकते हो। दूसरी बात आती है अब सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन के 8 टॉपिक हैं। उन 8 टॉपिक में आपको रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं, जो पिछले पीसीएस के पेपर्स हुए हैं, आरओ के पेपर्स हुए हैं, और पिछले साल भर के अंतर्गत या 2 साल के अंतर्गत जो भी पीसीएस आयोग ने पेपर लिए हैं, उसमें रीजनिंग से अगर जो भी प्रश्न आए उन प्रश्नों को देखिए, सॉल्व कीजिए, उस प्रोसेस को समझने का प्रयास कीजिए। तो वहां से भी लगभग 10 से 12 प्रश्न आते हैं रीजनिंग में, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1-2 प्रश्न ही स्टैंडर्ड होते हैं, नहीं तो लगभग बेटा 10 में से 8 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये हो गई रीजनिंग की, लगभग आप 8 प्रश्न यहां से अचीव कर सकते हो। लेकिन अचीव वही तभी कर पाओगे जब आप पेपरों को सॉल्व करोगे। आप हवा हवाई करना बंद कीजिए, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना शुरू कीजिए। तो रीजनिंग के जो भी प्रश्न हैं, बैक ईयर पीसीएस जो भी 3-4 साल के अंतर्गत हुए हैं, आरओ के जितने भी पेपर्स हुए हैं, ठीक है, इनको कलेक्ट कीजिए और इनमें जो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए, उन प्रोसेस को सीखिए, क्योंकि प्रोसेस ही रिपीट होता है रीजनिंग में, क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप एटलीस्ट 8 मंथ का तैयार करना शुरू कर दीजिए। आपका जुलाई में पेपर है, आप जुलाई के फर्स्ट वीक तक पढ़ के जाइए, क्योंकि पेपरों में ऐसा देखा गया है कि पेपर से 15 से 20 दिन पहले तक करंट अफेयर्स आया है, ठीक है। तो ऐसा आप कीजिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक करंट अफेयर्स आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तैयार करने के रिसोर्स आपको पता ही होंगे, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, आप गूगल से निकालिए
यूट्यूब से देखिए या किसी मैगजीन को फॉलो कीजिए। नहीं आप ये भी कर पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे ही आपको करंट अफेयर्स डेली करवा दिया जाएगा। 5 से 10 टॉपिक के मध्य आपको जो भी अच्छा लगे, जितना मन करे कि 6 टॉपिक 7 टॉपिक, वो टॉपिक आप करना शुरू कीजिए। लेकिन करंट अफेयर्स में एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि करंट अफेयर्स भी 7-8 पार्टों में बटा हुआ है, ठीक है। उन पार्टों में जैसे कि पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आना कन्फर्म है, सम्मेलन पे क्वेश्चन आना कन्फर्म है, स्पोर्ट्स पे क्वेश्चंस आना कन्फर्म है, जो भी आपको पुरस्कार दिए जा रहे हैं उस पर एक प्रश्न आना कन्फर्म है, साइंस की जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर एक प्रश्न आना कन्फर्म है। तो इस तरीके से आप सारे पॉइंट को मेंशन कीजिए, जो 7-8 पॉइंट हैं इसके, ठीक है। और करंट अफेयर में जैसे पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स रहे होंगे हाईलाइटेड, हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी में जो चर्चित स्थान रहे हैं या जो खबरें लगातार रही हैं, इन्वायरमेंट, वैसे इन्वायरमेंट में ज़्यादा आता है करंट अफेयर्स का, और साइंस की जो करंट की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा एक और आता है आपका टॉपिक, जहां से जो करंट अफेयर्स का ही दूसरा रूप कहा जाता है, वो है इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। आप उसको डेली मंथ वाइज मंथ आप कंप्लीट कर लीजिए, ज्यादा नहीं बेटा, प्रत्येक टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। एटलीस्ट कम से कम प्रत्येक मंथ में हर एक जो 7-8 इसके पोर्शंस हैं, उन पोर्शंस के अकॉर्डिंग आपको हर एक सेक्शन से एटलीस्ट आपको कम से कम प्रत्येक मंथ में 20-20 प्रश्न तो कंप्लीट करके जाने ही चाहिए। जैसे साइंस के हैं तो 20 प्रश्न आप साइंस के देखिए, इन्वायरमेंट के देखिए, पॉलिटी के देखिए, ठीक है, पर्सनालिटी के देखिए, ठीक है, जो सम्मेलन हुए उनको देखिए। ऐसे ऐसे प्रत्येक मंथ निकालोगे तो लगभग बेटा मंथ वाइज अगर आप देखा जाए तो हर मंथ में तो बेटा 20 नहीं निकल पाएंगे, लेकिन कुछ में तो एटलीस्ट निकल आएंगे। कुछ मंथ में ज्यादा होंगे, कुछ मंथ में कम होंगे, तो लगभग आप मान के चलिए इसको आप अगर ऐसा करना शुरू कर देते हो 5 से 10 टॉपिक के मध्य डेली आप लिखिए, नोट्स बनाइए और उसको तैयार करना शुरू कीजिए। नहीं कर पा रहे हो तो चैनल पे आपको दिया जाएगा डेली टारगेट, आप उस टारगेट को फॉलो कीजिए और आप बड़ी आसानी से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। दूसरा पोर्शन आता है, ये तो करंट अफेयर्स का पोर्शन हो गया, रीजनिंग का भी पोर्शन हो गया, हिंदी का हो गया। अब बचता है जीएस का पोर्शन। जीएस में आपको देखना है सबसे ज्यादा जो पोर्शन आता है वो ज्योग्राफी का आता है। ज्योग्राफी और उससे रिलेटेड फील्ड जैसे एनवायरमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, यहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट पेपर जो हुआ था उसमें भी 40+ क्वेश्चंस यहां से आए थे। सेंसेक्स भी इसमें पूछा जाता है, तो इन पोर्शंस को आप बहुत अच्छे लेवल पर तैयार कर लीजिए। एक अगर ज्योग्राफी वाला पोर्शन आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो लगभग 40 प्रश्न आपके हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। पढ़ने के लिए आपके पास जो भी बुक है बैक ईयर क्वेश्चंस लगाइए और उसको देखिए। इसके अलावा आपको डेली जो टारगेट दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, उस चैनल को के जो टॉपिक्स दिए जा रहे हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कीजिए। जैसे कुछ टॉपिक्स आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एसडीजी से लगातार प्रश्न आ रहा है, सतत विकास डेवलपमेंट से लगातार आ रहा है, तो आप यहाँ के 17 के 17 जो सतत विकास एसडीजी हैं उनको याद कीजिए, उन पर क्या प्रोग्रेस हुई, कौन कौन सी रिपोर्टें उस पर आई हैं, कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक या 2 प्रश्न आपको कन्फर्म बेटा, मिनिमम एक तो लगातार चल रहा है लेकिन 2 प्रश्न भी याद आते हैं। दूसरा आ जाता है जैसे रामसर स्थल जो चर्चा में रहे, अभी रिसेंट में भी कुछ बढ़े हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। रामसर स्थल से भी लगातार प्रश्न आते हैं। इसके अलावा इतिहास में आते हैं हम लोग। इतिहास में जैसे अशोक से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, गुप्ता पीरियड से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चर्चा में जो रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो पेपर सॉल्व करने के साथ साथ आपको टॉपिक भी मेंशन रहेंगे, किस टॉपिक पे हमें विशेष ध्यान देना है, किस टॉपिक पे विशेष ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लिए। जो भी बुक हो, घटना चक्र हो तो घटना चक्र से पढ़िए, ल्यूसेंट हो तो ल्यूसेंट से पढ़िए, नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, उन्हीं को रिकॉल कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए 2 घंटे एटलीस्ट याद करना शुरू कर दीजिए। अगर आप याद नहीं कर रहे हो इन टॉपिक्स को लगातार लिख लिख कर, तो बेटा निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि याद रखिए आप नहीं कर रहे हो, दूसरा तो कर रहा है, और याद करने वाला ही ये पेपर होता है। ये भी आपको हम बता दें, 80 प्रश्न आप बड़ी आसानी से याद करके पहुंच सकते हो। टॉपिक हम बताते रहेंगे, तैयार आप करते रहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट आता है पॉलिटी। पॉलिटी में आप अच्छे लेवल पे कोई भी बुक पढ़ लीजिए, नहीं है तो जो भी आपके रिसोर्स रहे हैं उनको आप पढ़ लीजिए, ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, घटना चक्र लगा लीजिए। इसके अलावा भी चैनल पे हम कुछ समरी आपको डालेंगे तो आप उसको भी देख लीजिए, तो वहां से भी आपका काम चल जाएगा। पॉलिटी बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसमें भी आप अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो और 12 से 15 प्रश्न तक लगभग पूछे गए हैं, और जिसमें से नॉर्मल पढ़ने वाला व्यक्ति भी जो नॉर्मल पढ़ता है, कोई विशेष अध्ययन नहीं करता, वो भी 8 से 10 प्रश्न कर सकता है यहाँ से। साइंस में करंट का टॉपिक विशेष ध्यान दीजिए, प्लस बैक ईयर क्वेश्चन पे विशेष फोकस कीजिए, यहाँ से लगातार प्रश्न बैक ईयर के रिपीट होते हैं।
और ये भी एक पैटर्न देखिए कि अब जो है साइंस में थोड़ा सा पैटर्न केमिस्ट्री की तरफ मूव हुआ है और थोड़ा फिजिक्स की तरफ एप्लीकेशंस पे गया, तो उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। इसके अलावा आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखिए जो प्रश्न लगातार चल रहे हैं चर्चा में, जैसे 2-4-5 साल के पीछे में प्रश्न आए हुए हैं या आरओ में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उनको याद करना शुरू कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो बेटा आपको हमने बता दी कि अच्छी तरीके से आप लुसेंट से पढ़ सकते हो, घटना चक्र लगाइए या जो भी आपके पास बुक हो उस बुक को रीडिंग मारिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो समय बहुत कम है, डेली याद करना शुरू कीजिए, डेली टारगेट फिक्स कीजिए। टारगेट के लिए हम आपको कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो से डालना शुरू करते हैं कि आपको डेली टारगेट देंगे। अगर आप टारगेट उसको अचीव कर लेते हो, रिसोर्स भी बताएंगे, टॉपिक्स भी बताएंगे आपको। इन सभी काम को आप सिर्फ मेरे साथ रहकर भी कर सकते हो, आपको विशेष ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। सारे पेपर की एनालिसिस की गई है और उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे टॉपिक्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं कल हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए और बताएंगे आरओ में टॉपिक वाइज। आप समय बर्बाद नहीं करना है, आपको याद करना शुरू करना है। तो याद करने के लिए हम कल आपको टॉपिक कुछ देंगे, आप उसको सॉल्व कीजिए और शाम को उसको हम समरी भी आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।